अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और इनके ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू log a x where a is greater than 0, a is not equals to 1 and x is greater than 0. It assigns to each positive real number x a unique real number y such that a power y is equals to x. यहाँ से ये देखें, आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है वो बेसिकली इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यही चीज़ हम आगे देखेंगे, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वी नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था और इससे हमें पता चला था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं हमारे पास वो 1 to 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। और जो फंक्शंस हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू दोनों हों उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब ऑब्वियसली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा है कि इसका इन्वर्स जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देखते हैं कि किस तरीके से है। हमारे पास जो डोमेन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो -∞ से +∞ तक है और रेंज जो है वो 0 से +∞ तक है। हमें ये भी पता है कि y इज इक्वल्स टू a की पावर x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम यहाँ पे x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। x और y को इंटरचेंज करने से हमारे पास x इज इक्वल्स टू a की पावर y आ जाता है। स्टिल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये जो बेसिकली a की पावर y है ना आपके पास, ये आपके पास आंसर बन जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म का। और ये a जो बेस है ये log की बेस में आ जाएगा और x जो है वो log का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। यही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू log ax। ये जो पावर थी ये बेसिकली आपके पास log की फॉर्म में आंसर में आ गई है। जो आपके पास a थी बेस वो आपकी log का बेस बन गई है और जो आपके पास x आंसर था वो आपका log का आर्ग्यूमेंट बन गया। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो उसकी डोमेन रेंज थी ये इन्वर्स थे तो हमें पता है कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनमें उनकी डोमेन और रेंज जो होती है आपस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे चेक करें, लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन है वो 0 से +∞ तक है जो कि बेसिकली रेंज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। और लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज -∞ से +∞ तक है जो कि बेसिकली डोमेन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जो भी आपका लॉगरिथमिक होता है बेस 10 का, उसको हम कॉमन लॉगरिथमिक कहते हैं और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं log बेस 10b या सिंपली log b लिखते हैं। और हमारे पास नेचुरल लॉगरिथमिक होते हैं जिनमें हमारे पास बेस जो होती है वो log की वो e होती है। तो ये यहाँ पे जो है आप ये देखें लिख सकते हैं log टू द बेस e b या सिंपल इसको हम ln b लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं लॉगरिथमिक से, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। log बेस a1 0 के इक्वल होता है, log बेस a2 a1 के इक्वल होगा, log बेस a पावर x इज इक्वल्स टू x होगा और log बेस a x जो होगा हमारे पास x के इक्वल होगा। आगे हमारे पास कुछ लॉज हैं लॉगरिथमिक की, ये आप लोगों को आइडिया होगा इन सब का पहले से। जब भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो तो हम लॉग सेपरेट करते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। डिवीजन हो रही हो तो उनमें सब्ट्रैक्शन होती है। पावर हो तो पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अगर हमारे पास log की कोई ऐसी वैल्यू गिवन है यानी कि जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे log 10 था या log e था जो आपके पास, वो तो आप अपने कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू आ जाए लाइक 5 4 3 2 1 वो आप अपने कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट ना कर सकते हो तो वहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ करते हैं। आपके पास है log ax, तो जब आपने बेस चेंज करनी है तो आप क्या लिखेंगे log bx डिवाइडेड बाय log ba, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और जो बेस है वो आपके पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी डिफरेंट बेस के साथ, जहाँ आपकी जो बेस होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। और इन पर्टिकुलर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log ax इज इक्वल्स टू ln x ओवर ln a या log ax इक्वल्स टू log x ओवर log a। इसके बाद हमारे पास हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था जिससे हमें आइडिया हो गया था कि हमने इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है। इसी तरीके से हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट से पहले क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन था तो ऑब्वियसली बात है लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसका इन्वर्स है तो ये भी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होगा। आपने कोई फंक्शन ले लिया log ax, उसके पास आपके पास डोमेन है x बिलोंग्स टू 0 to ∞, कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट्स ले लें इसकी रेंज में आ गए आपके पास -∞ to ∞ में से बिलोंग करते हैं s और t।
एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लेंगे, आप फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इवेंचुअली आपके पास आंसर जो आएगा एस इज इक्वल टू टी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल एसिम्पटोट। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो था y इज इक्वल टू 0। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास आता है वर्टिकल एसिम्पटोट जो कि बेसिकली होगा आपके पास x इज इक्वल टू 0। अब ये बात हमें आगे यहाँ पे चेक करें आप, इसमें हमारे पास हमने फंक्शन कंसीडर किया, जो फंक्शन हमने लॉग के फॉर्म में लिया था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दो केसेस कंसीडर किए, जहाँ पे a ग्रेटर देन 1 था या और जहाँ पे a बिटवीन 0 और 1 था। याद रखें दोनों कंडीशन में जो आपका x है वो पॉजिटिव 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि वो 0 को टच नहीं करेगा, कभी भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट केस में अगर वो x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका a की पावर y जो होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा। दैट इम्प्लाइज y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। y अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो आपके पूरे लॉग की वैल्यू जो होगी वो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसी तरीके से जब आपका a 0 और 1 के दरमियान है तो आपकी a की पावर y जो है वो 0 को अप्रोच करती है। दिस इम्प्लाइज दैट कि y आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इससे आपकी लॉग जो है पूरी वैल्यू जो लॉग की है वो भी आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इन दोनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम इस फंक्शन के ऊपर लॉग के फंक्शन के ऊपर लिमिट लगा देते हैं दैट x अप्रोचेस टू 0 की, तो आपके पास दोनों आंसर आते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी के। इसके बाद हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर a आपका बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट चेक करते हैं, आपके पास ये लॉग का फंक्शन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x इज इक्वल टू a की पावर y। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं, जब आप y 0 पुट करते हैं a की पावर 0 बन जाती है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 आ जाती है, सो x इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो x इंटरसेप्ट का जो पॉइंट निकलता है वो है 1 0। y इंटरसेप्ट चेक करें, जब आपने दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू a की पावर y आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है, उसमें कोई भी ब्रेक्स नहीं है, कोई जंप्स नहीं आते। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसके ग्राफ्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। ये आपके पास फर्स्ट है इंक्रीजिंग ग्राफ, जो आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। ये कब होगा, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है। हमें अभी पीछे स्टडी किया कि जब हमारा वैल्यू जो होगी लॉग बेस a x की, जो हमारी बेस है वो a ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, और जब हमारा फंक्शन में बेस की वैल्यू जो है वो बिटवीन 0 और 1 होगी तो हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ से आप चेक करें कि ये डिक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, आपके पास है द मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू function is denoted and defined by f of x is equals to modulus of x equals to x if x is greater than or x if x is greater than or equals to 0 minus x if x is less than 0। इसका मतलब क्या है बेसिकली, हम वैसे तो पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी नंबर का मॉड लेते हैं आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, लेकिन किस तरीके से देता है वो यहाँ पे देखें। अगर तो यहाँ देखें आपके पास 2 है और आपने 2 का मॉड लिया तो आपके पास सिंपली 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो वैल्यू थी 2 वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ही आ गई है। लेकिन अगर हम -2 का मॉड लेते हैं तो यहाँ डेफिनेशन में देखिए इसने कहा है कि अगर आपका जो x होगा वो लेस देन 0 होगा तो आपके पास आंसर जो होगा वो -x आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसका मॉड ओपन करते हैं तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्म है वो इस तरीके से बनती है, ये -2 जो है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस माइनस हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, तो हमारे पास इवेंचुअली दोबारा 2 ही आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का मॉड लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कैसे आती है कि वो माइनस से बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है जब कोई नेगेटिव वैल्यू आती है हमारे पास। क्योंकि इसका ग्राफ चेक करें, क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू ले रहे हैं आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तब भी y की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, और जब आप x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तब भी आपको y की पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन 1.9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। यहाँ पे हम 3 मेन ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट एंड स्केलिंग। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स होती क्या चीज़ है, कि इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ग्राफ्स from its original position without changing shape or size। एग्जैक्टली सेम शेप रहेगी, साइज भी वही रहेगा, हम सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ अगर ओरिजिन पे पड़ा है और हम उसको उठा के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसी और पोजीशन पे रख देते हैं या वर्टिकल एक्सिस पे किसी और पोजीशन पे रख देते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट।
A graph of the function y is equals to f of x is shifted horizontally when the input variable x is changed to x minus h. ये जो इनपुट वेरिएबल है x आपके पास इस फंक्शन का, इसको आप x माइनस एच में चेंज करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा, यानी आप x एक्सिस के ऊपर मूव करोगे। ये रिजल्टिंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस एच। यहाँ पे देखें कि आपने x के साथ माइनस एच लिख दिया है, तो आपका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें कंडीशंस हैं, जब आपका h पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप उसको h यूनिट्स राइट मूव करेंगे, और जब आपका h लेस देन 0 होगा यानी कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप उसको h यूनिट लेफ्ट मूव करेंगे। यहाँ याद रखना आसान है कि देखें जब h की पॉजिटिव वैल्यू है तो आप उसको पॉजिटिव एक्सिस पे मूव करें, और जब h की नेगेटिव वैल्यू है तब उसको नेगेटिव एक्सिस पे मूव करेंगे। इसके बाद यहाँ इसके दो ग्राफ्स हैं, ये चेक करें। जब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला बनाता है, ये आपके पास सिंपल ओरिजिन पे था, लेकिन जब हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो हमने इसको बेसिकली यहाँ पे 2 यूनिट्स राइट मूव करवाना है। यहाँ हमारे पास h की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट्स राइट मूव करवा देंगे, तो हमारा ये ग्राफ यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकल शिफ्ट। A graph of the function y is equals to f of x is shifted vertically when the output variable y is changed to y minus k. आउटपुट वेरिएबल को y माइनस के से चेंज करेंगे। द रिजल्टिंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन y माइनस के इज इक्वल टू f ऑफ x। और ये माइनस के जब आप इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस k। अब यहाँ पे भी यही कंडीशंस हैं, अगर तो k आपका ग्रेटर देन 0 है तो आप उसको k यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट करेंगे अपने ग्राफ को, और अगर k आपका लेस देन 0 है तो आप उसको k यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। वही बात है, k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे मूव करेंगे, k नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस पे मूव करेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ ग्राफ में गिवन है। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑरिजिन पे पड़ा है, और जब आपने इसको इस तरीके से लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप यहाँ चेक करें, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू थी ना y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस k। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू बेसिकली पुट किया, तभी आपका यहाँ साइन चेंज हो गया। अब यहाँ हमने k की नेगेटिव वैल्यू दी है, दैट इज लेस देन 0, तो हम इसको डाउनवर्ड एक्सिस पे मूव करेंगे, नीचे नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखें इसको यहाँ -2 के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसका जनरल फार्मूला है कि जब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट दोनों अप्लाई हो रहे हो तो आप फार्मूला को कैसे लिखेंगे। y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस एच प्लस के। एक्स माइनस एच जो है आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को शो कर रहा है, और आपका k जो है वो बेसिकली वर्टिकल शिफ्ट को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलिंग ऑफ ग्राफ। इट रेफर्स टू द स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ अ ग्राफ विदाउट चेंजिंग इन जनरल शेप। पैराबोला की शेप यू टाइप होती है, यू टाइप ही रहेगी, लेकिन जस्ट हम उसको स्ट्रेच करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। वर्टिकल स्केलिंग चेक करें। इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट a, देन y इज इक्वल टू a of x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल स्केलिंग। जब आप इस फंक्शन को किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके बेसिकली ग्राफ जो होगा वो वर्टिकल स्केल्ड होगा। अब किस तरीके से स्केल होगा, अगर देखें यहाँ पे जब हमने किसी ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच करना है तो हम उसे बाय फैक्टर a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जब हमने उस ग्राफ को कॉम्प्रेस्ड करना है वर्टिकली तो हम उसको 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, वर्टिकली स्ट्रेच में a से मल्टीप्लाई करवाएंगे और वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड ग्राफ में 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ होता है, इस तरीके से पैराबोला बना हुआ है, लेकिन यहाँ हमने इसको 1/50 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 1/50 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेसिकली ये वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड हो गया, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये ग्राफ जो है वो कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। इसके बाद आप देखें कि आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। If a function y is equals to f of x is transformed to y is equals to f of ax where a is greater than 0, यहाँ पे आप जो आपका फंक्शन की वैल्यू है ना, इनर वैल्यू x, उसको a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होगी। ये वर्टिकल स्केलिंग के ऑपोजिट है। यहाँ आपने हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना है तो आप a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है तो 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऊपर क्या था, जब आप वर्टिकली स्ट्रेच करते थे तो a से मल्टीप्लाई करवाते थे, यहाँ जब आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं तो 1/a से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखें जब वर्टिकली कॉम्प्रेस्ड कर रहे थे तो 1/a से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, और यहाँ जब हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो आप a से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ इस ग्राफ के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि जब हमने अपने फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स किया, ये जो हमारा पैराबोला था उसके इनर वेरिएबल को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखें कि जो आपका ग्राफ है बेसिकली वो कॉम्प्रेस्ड हो रहा है हॉरिजॉन्टली। इसके बाद इसका जनरल फार्मूला है आपके पास y इज इक्वल टू a f ऑफ b x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, वेयर जहाँ पे जो आपका a है बेसिकली वो आपका वर्टिकल स्केलिंग को रिप्रेजेंट करता है और b जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसके बाद आपके पास है सेक्शन 1.8 इंटरप्रेटिंग द रिलेशन बिटवीन वन टू वन फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स थ्रू ग्राफ। अगर आपने ग्राफ से ही देखकर एक ग्राफ ड्रॉ करना हो विदाउट सॉल्विंग तो आप किस तरीके से करेंगे। हमने पता है कि एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स इज रिलेटेड टू अ ज्योमेट्रिक सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। अब जो आपका ग्राफ है फंक्शन का और उसका इन्वर्स जो है वो एक ज्योमेट्रिक सिमेट्री में होते हैं एक लाइन के y इज इक्वल्स टू x। और y इज इक्वल्स टू x की लाइन कैसे होती है, ये आपके पास ग्राफ है xy प्लेन, जब प्लेन को बिल्कुल हाफ इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट करती है ना ऑरिजिन में से, ये वाली लाइन जो है आपके पास, ये आपके पास जो लाइन है ना ये आपकी y इज इक्वल्स टू x को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके जो आपकी दोनों साइडों पे ग्राफ होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं, बेसिकली एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं। ये कैसे होते हैं ये आगे हम एग्जांपल के अंदर भी चेक करेंगे। इसका मेथड क्या होता है कंस्ट्रक्ट करने का, वो यहाँ से देखें कि सबसे पहले हम अपना गिवन वन टू वन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम y इज इक्वल्स टू x की लाइन जो है कंसीडर करेंगे उसी प्लेन के ऊपर। देन वी विल रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। फिर हमारे पास जो ऑलरेडी हमारा ग्राफ है हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पास रिजल्टिंग रिफ्लेक्टेड ग्राफ होगा वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसकी चीज़ को हम आगे चेक करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर। उन्होंने हमें कहा है शो ग्राफिकली दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू ln x इज द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू e की पावर x। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आप ये शो करें कि जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका ग्राफ आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इन्वर्स है, ग्राफिकली शो करने के लिए बोला गया। अब यहाँ आप इसको देख सकते हैं, हमें पता था कि हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है कि ये हमारा अगर प्लेन है तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है ये हमारे पास 1 है और यहाँ इधर हमारे पास 1 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेसिकली हमारा वो यूँ मूव करता है, इस 1 में से हमारे पास गुजरता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था। अब अगर हम वो सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारी ऑरिजिन में से यहाँ से पास करती है y इज इक्वल्स टू x की, ये आपके पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल्स टू x को, और ये आपका जो था बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट से हम इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे। लाइक हम कहते हैं कि अगर यहाँ कोई पॉइंट था तो वो बेसिकली यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा कोई पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से हम ये 1 1 का पॉइंट देखें, रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये दोनों पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ कोई पॉइंट है तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर इस तरीके से पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से इन पॉइंट्स को ड्रॉ जब करेंगे तो आप देखें आपके पास ये एग्जैक्टली उसकी एक रिफ्लेक्शन बन गई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। जैसे यहाँ ये y इज इक्वल्स टू x है, बेसिकली एक मिरर का काम कर रहा है। जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसकी एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ये चेक करें, हमने लिखा भी है कि हमने कंसीडर किया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू e की पावर x जो कि 1 to 1 है, और उसकी डोमेन क्या थी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रेंज थी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। हमने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू e की पावर x ड्रॉ किया और y इज इक्वल्स टू x की लाइन ड्रॉ की है, और इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए हमने y इज इक्वल्स टू e की पावर x के जो पॉइंट्स है उनको रिफ्लेक्ट किया y इज इक्वल्स टू x की लाइन के ऊपर। यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली y इज इक्वल्स टू e की पावर x को रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, लेकिन कि पर्पल लाइन बीच में जो थी आपके पास y इज इक्वल्स टू x को शो कर रही थी, और फिर ये ग्रीन लाइन जो पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है ये y इज इक्वल्स टू ln x यानी कि आपके लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल नंबर 13, ये आपके पास स्केलिंग और शिफ्टिंग से रिलेटेड है। उसने कहा है आपके पास फंक्शन है ln x² + 1। ये फंक्शन फाइंड आउट, एक नया फंक्शन फाइंड आउट करे ये शिफ्टिंग्स और स्ट्रेचिंग्स अप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट पार्ट में वो हमें कहते हैं अ वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। गिवन फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू ln x² + 1। हमें पता है वर्टिकल स्ट्रेच जब कर रहे होते हैं, क्योंकि इसने हमें वर्टिकल स्ट्रेच करने को कहा है ना, तो वर्टिकल स्ट्रेच के लिए हमारे पास क्या फॉर्म होती है y इज इक्वल टू a f ऑफ x। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें उसने कहा वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है 2 आ जाती है। इस वैल्यू को जब हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है और a की भी इक्वेशन 2 पे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जब इक्वेशन 1 में हमने पुट की तो हमारे पास आया y इज इक्वल ln x² + 1। इसको हमने एक नए फंक्शन का नाम दे दिया g ऑफ x और साथ इक्वेशन 2 के दिया।
अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमें बेसिकली कॉन्टिन्यूटी कह रहा है, उसको कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेच करने के बाद आपने इसको शिफ्ट करना है 1 यूनिट टू द लेफ्ट। अब 1 यूनिट टू द लेफ्ट शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास थी g ऑफ x इज इक्वल टू 2 ln x स्क्वायर प्लस 1। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस एच। हम इंटरनल फैक्टर को x को जो है रिप्लेस कर देते हैं x माइनस एच से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास उसने कहा है कि सिंस देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 1 यूनिट टू लेफ्ट, तो हमारे पास h की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि उसने लेफ्ट वैल्यू कहा है ना। एक तो हमारे पास पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, दूसरा लेफ्ट पे मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो हमने कहा था कि जब भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो h की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है। तो लेस देन 0 यानी कि -1 हो जाएगी। अब यही वैल्यूज़ जो हैं ये अब अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, यहाँ आपके पास देखिए फंक्शन जो था आपका वो g ऑफ x था, ठीक है। अब आपने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस एच से। तो जो आपका ये फंक्शन है ना, यानी कि ये जो x की वैल्यू है इसको भी आपने x माइनस एच से रिप्लेस कर देना है। तो यही चीज़ देखें हम करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू जी एक्स माइनस इंटू -1, एच की वैल्यू पुट की, y इज इक्वल टू जी इंटू एक्स प्लस 1। अब जो आपका फंक्शन की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, अब ये देखें आपके पास x प्लस 1 बन गया है ना। तो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था 2 ln x स्क्वायर प्लस 1, उसमें जो x था उसको भी हम x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 ln x की जगह पे x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब स्क्वायर खोल लें, y इज इक्वल टू 2 ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स उसने गिवन दिए हुए थे, कोई स्ट्रेच और शिफ्टिंग अप्लाई करने के बाद आपके पास ये फंक्शन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें भी यही काम किया गया हुआ है। आपके पास फंक्शन गिवन है x ओवर x प्लस 1, और आपको एक फंक्शन ऑब्टेन करना है सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को बाय ऑर्डर अप्लाई करते हुए। जो आपका फाइनल 4 आपके पास इसमें टोटल उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और 4 पॉइंट्स के बाद जो आपके पास फाइनल ट्रांसलेशन आएगी वो आपका आंसर होगा। सबसे पहले उसने कहा इस फंक्शन को स्ट्रेच करें वर्टिकली बाय फैक्टर 2। तो आपके पास गिवन फंक्शन था, वर्टिकल स्ट्रेच करने के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू a ऑफ एफ एक्स होता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेच करना है बाय फैक्टर 2, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब ये इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें इस तरीके से आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं g ऑफ x का। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला हमें कि इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करें फिर बाय फैक्टर 3। अब इक्वेशन 2 से हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स प्लस 1 था। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के लिए बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, स्ट्रेच हो रहा है। तो स्ट्रेच के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू g ऑफ bx होता है, इंटरनल फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच उसने हमें कहा है 3 से करना है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब 1/3 बेसिकली कैसे आती है, यहाँ पे हम बेसिकली 1/b की वैल्यू को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आप लोग चेक करें कि आपके पास 1/b है। अब उसने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बोला है, क्योंकि हमें पता है ना उसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बोला है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में हमेशा जो वैल्यू होती है हम उसको इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं, और जब इस तरीके से लिखेंगे तो b की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, आपके पास 1/3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जो जहाँ आपका x एन एफ के फंक्शन के अंदर उसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये चीज़ आप चेक करें कि आप अपनी वैल्यूज जब अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि y इज इक्वल टू, आपके पास ऊपर 2x था न्यूमरेटर में, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था, तो आपने x को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो x/3 प्लस 1 आ गया। 2x/3 बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास x प्लस 3/3 बन जाएगा। 3 से आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स प्लस 3। इसको आप नाम देते हैं k ऑफ x का। थर्ड पॉइंट पे हमें वो कह रहे हैं शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द राइट। अब यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे हैं। आपके पास फंक्शन है kx इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स प्लस 3। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू k ऑफ x माइनस h होता है। अब उसने 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट करने के लिए कहा है, बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज जो हैं अपनी इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। आपके पास था y इज इक्वल टू k ऑफ x माइनस एच, तो जब आप h की जगह 2 पुट करेंगे y इज इक्वल टू k ऑफ x माइनस 2। अब आपका जो फंक्शन है ऊपर k ऑफ x का, बेसिकली ये जो आपके पास 2x ओवर x प्लस 3 था, इसके अंदर जहाँ जहाँ भी x है आप उसको x माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करें, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4
डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। और फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड पॉइंट के बाद आपका ट्रांसलेटेड फंक्शन बन गया। अब लास्ट पॉइंट में वो आपको कह रहा है शिफ्ट 1 यूनिट टू द डाउनवर्ड, यहाँ वर्टिकल ट्रांसलेशन अप्लाई हो रही है। अब आपके पास इक्वेशन बन गई थी, नया फंक्शन था एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस k की फॉर्म होती है। यहाँ पे आप देखें कि हम 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, नेगेटिव y एक्सिस पर जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास k की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। अब ये वैल्यू जो है आप पुट करेंगे अपने फंक्शन में, तो आप देखें आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 ओवर x प्लस 1 माइनस 1। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसका एलसीएम लिया तो माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सो y इज इक्वल टू x माइनस 5 ओवर x प्लस 1। ये आपका फाइनल ट्रांसफॉर्म फंक्शन है जो सारी की सारी उसने हमारे पास स्ट्रेचिंग और ट्रांसलेशंस हमें कही थी, उनको अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.3 को। यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें कहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 4x माइनस 2। ये आपके पास फंक्शन गिवन है। शो डेट एफ ऑफ एक्स इज अ 1-to-1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब यहाँ आप देख एक बात नोटिस करें कि आपके पास ना कुछ टेस्ट होते हैं, दो टेस्ट हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये फंक्शन को 1-to-1 कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये देखें, अगर तो आपका फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो इस तरीके से बनता था ग्राफ उसका। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है कि आप इसमें से हॉरिजॉन्टली एक लाइन पास करेंगे, अगर तो वो आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, सो डैट मीन्स कि आपका फंक्शन 1-to-1 है। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है कि यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें से आप वर्टिकली एक लाइन इस तरीके से पास करते हैं, तो आपके पास वो अगर एक पॉइंट पर टच करिए आपके ग्राफ को तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट होते हैं। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज के अंदर उसने बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ही यूज़ किए हुए हैं। अब इस फंक्शन को आपने 1-to-1 प्रूफ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू। तो आप ये देखिए आपके पास गिवन फंक्शन था। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉग का फंक्शन तो है लेकिन इसमें सिंपल x नहीं है, x माइनस 2 है, तो इसकी डोमेन चेक कर लें। हमें पता है कि लॉग के लिए हमेशा जो आपकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो फॉर डोमेन हम x माइनस 2 को रख देते हैं ग्रेटर देन 0। तो जब ये 2 इधर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास x ग्रेटर देन 2 आ जाता है। डेट मीन्स कि आपके फंक्शन की जो डोमेन है वो 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब आप कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। अब अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। आप x की जो आपकी फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 4x माइनस 2, आप इसमें x के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं। हमने रखी, जब हमने 2.5 रखी तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -0.5 आई, 3 रखी तो 0, 3.5 आई तो 0.29, 4 रखी तो 0.5, 4.5 पे 0.66, 5 पे 0.7 एंड 6 पे 1। अब ये वैल्यूज़ आप इसी के लिए निकालेंगे कैसे, ये आप इसमें कैलकुलेटर पे चेक कर लें। आप जब इसको ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे चेक करें कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये वाली एक की होती है, ये आपके पास बेसिकली बेस को चेंज करना आपको अलाउ करती है। तो जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं लॉग, अब ये देखें आपके पास यहाँ पे बेस चेंज हो रही है। अब आपको बेस चाहिए 4, आपने 4 लिख ली यहाँ पे, और नेक्स्ट आपने जो वैल्यू अपनी पुट की, आपके पास x माइनस 2 का फंक्शन था, तो जो हमारे x की वैल्यू ली 2.5, तो हम 2.5 ले लेते हैं। 2.5 साथ में हमारे पास था -2, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आपके पास आंसर आता है -0.5। सो इसी तरीके से आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होंगे। ये मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया कि आपकी ये x की वैल्यूज़ थी और जब आपने पुट किया तो आपके पास आपकी y की वैल्यूज़ ये आती हैं। ये चेक करें कि आपके पास जो डोमेन थी, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। आपकी जो डोमेन थी वो थी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी उसमें 2 इंक्लूड नहीं था, लेकिन क्योंकि वो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट था। इसका मतलब कि जो आपका ग्राफ है बेसिकली इस लाइन को अप्रोच करेगा, इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता, इसको टच भी नहीं कर सकता। डेट्स वाइज इसको मैंने यहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर में अप्लाई किया। तो फर्स्ट देखते हैं आपने, जब आपके पास वैल्यू थी 2.5 तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आई थी -0.5, ठीक है। तो जब आपका ये 2.5 जो है वो यहाँ पे होगा और -0.5 जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे कंसीडर होगा। इसके बाद आप देखें 3 पे जब आपने x को 3 रखा तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो 0 आई, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। 3.5 पे x की वैल्यू 0.29 है, तो ये आपका 3.5 है और यहाँ पे कहीं जो है आपका 0.29 एग्जिस्ट करता है। 0.29 आपका ऑलमोस्ट 3 बन जाता है। 4 पे आपके पास 0.5 की वैल्यू आती है, ये 4 पॉइंट है और 0.5 आपका लगभग यहाँ आता है। इसके बाद आपके पास 4.5 पे 0.66 यानी
ये आपके पास 4.5 है और 0.66 इससे थोड़ा सा बस्ट ऊपर आएगा। और आपके पास देन 5 के ऊपर 0.7 है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा अब जाएंगे। और 6 के ऊपर आप देखें आपके पास वैल्यू जो आ जाती है वो 1 आती है। तो 1 जो पॉइंट है आपके पास एक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से करके बन जाती है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि आप इस लाइन को अप्रोच करते हैं लेकिन टच नहीं करते, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से इलोंगेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास बेसिकली इसका यहाँ पे ग्राफ बन जाता है जो आपके फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टच से शो करेंगे कि ये ग्राफ जो है आपका 1 to 1 है। तो जब हम इसमें से किसी भी पॉइंट पे से कोई लाइन पास करते हैं हॉरिजॉन्टली, ये देखें यहाँ से पास कर लें, यहाँ से पास कर लें, यहाँ से पास कर लें, तो आप देखते हैं कि हर जगह से ये लाइन जो है बेसिकली इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो जब इस तरीके से जब एक ही पॉइंट पे टच कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो 1 to 1 है। तो हम नीचे यहाँ लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम द अबव ग्राफ इट हैज़ बीन क्लियर दैट अ हॉरिजॉन्टल लाइन मेड द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है फाइंड द इनवर्स फंक्शन एल्जेब्रिकली। इसी गिवन फंक्शन का आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है एल्जेब्रिकली। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास था log 4x-2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि जो बेसिकली हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर होता है वो हमारे पास बेस की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे आंसर ये y एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको पावर में चला जाएगा बेस की 4 पावर y, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आंसर में आ जाएगा 4 पावर y इज इक्वल टू x-2। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 4y+2 लिख देते हैं, x को सेपरेट कर लिया, x और y को इंटरचेंज कर लें आपस में, तो आपके पास y इज इक्वल टू 4x+2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्योंकि हमें पता है f ऑफ x जो होता है वो y के इक्वल होता है। जब हम इस f को उधर लेंगे तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आएगा। क्योंकि ऊपर भी हमने इंटरचेंज किया था x y को, तो यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे x y को, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x जो होगा वो y के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे f इनवर्स ऑफ x है, y की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1 में गिवन थी 4 पावर x+2, तो वो यहाँ पुट कर दें तो आपके पास जो फाइनल इनवर्स फंक्शन बनेगा वो बनेगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x+2। थर्ड पार्ट में हमें कहते हैं स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ये गिवन फंक्शन था, इसकी डोमेन आपने पहले भी फाइंड आउट की थी फर्स्ट पार्ट में, वही चीज़ दोबारा करेंगे, x-2 ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो डोमेन क्या है फंक्शन की 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन की आपके पास जो रेंज है वो है -2 से पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें पता है ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होगी हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या आएगी 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई ग्राफिकली दैट द ग्राफ्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अब यहाँ ये चीज़ देखिए, यहाँ मैंने ये दोनों टेबल्स ड्रॉ की हैं जिसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे देखें जब आपने x को 2.5 किया तो आपके पास -0.5 आया, लेकिन जब आप इसके इनवर्स फंक्शन को जो आपने पीछे सेकंड पार्ट में निकाला भी है उसमें x को आप -0.5 पुट करेंगे तो इनवर्स फंक्शन की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो 2.5 आएगी। यही वैल्यूज़ जो हैं बेसिकली ऑपोजिट चलना शुरू कर देती हैं। यहाँ से आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि ये आपके पास आपका जो था इनवर्स फंक्शन था एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x+2। जब इस x की जगह आप -0.5 पुट करेंगे, जो बेसिकली आपका ओरिजिनल फंक्शन में x को 2.5 पुट करने से आंसर आया था, तो जो वो आंसर -0.5 इसमें वापस पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इनवर्स फंक्शन की वो आपके पास 2.5 आ जाएगी। सो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं आगे। अब इसका ग्राफ आप लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये चेक करें। आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास x की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है 2.53, 3.54, और फर्दर आपके पास फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। सिंपली आपने f ऑफ इनवर्स के लिए भी एक टेबल यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहले हम इस फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा f ऑफ x था। 2.5 पे -0.5 वैल्यू आई थी, ये 2.5 था और ये -0.5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 3 पे आपके पास 0 की वैल्यू आई थी तो 3 पे 0 आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। फिर आपके पास 3.5 पे 0.29 की वैल्यू आई थी तो वो आप यहाँ देखिए 3.5 यहाँ है और आपका 0.29 यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद 4 पे 0.5 तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। फिर आपके पास 4.5 पे 0.6 आई थी तो वो थोड़ा सा अबव इससे जाएगा, और आपके पास 5 पे 0.7 आई थी, इससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट आएगा, और 6 पे आपके पास फाइनली 1 वैल्यू आ गई थी।
अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ बन गया आपके गिवन फंक्शन का, जो कि आपके पास गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, उसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे चेक करें कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ आपके पास ये 1 1 -1 ये पॉइंट है ना, और ये 1 1 का पॉइंट है, तो इसके आप सिमेट्रिक आपने जो है वो बेसिकली लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो वो सिमेट्रिक लाइन जब y = x की आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये आपके पास y = x की लाइन आ जाती है। इसके सिमेट्रिक आपने शो करना है ना कि आपका ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आप अगर दूसरे पॉइंट से अपने पुट करें तो आप देख रहे हैं कि जब आप -0.5x को लेते हैं तो -0.5 आपका जो x होगा वो यहाँ है, और उसके ऊपर वैल्यू आपके पास क्या आती है 2.5 की, तो बेसिकली वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आप देखें जब आपने x को जहाँ पे 0 लिया तो आपके पास y की वैल्यू आती है 3, टेबल में आपके पास गिवन है। ये देखिए तो आपके जब आपने यहाँ पे x को 0 पुट किया था तो आपके पास y की वैल्यू 3 आई थी। इसी तरीके से 0.29 पे 3.5, अब यही वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। तो जब आप x को 0 लिया तो 3 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है x को जब आपने 0.29 लिया, यानी यहाँ पे 0.29, तो आपके पास y की वैल्यू जो आई थी वो 3.5 आई थी। 3.5 यहाँ आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके बाद जब आपने इसको 0.5 पुट किया था तो आपके पास सिर्फ वैल्यू आई थी वो 4 थी, तो 4 आपके पास समहाउ यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपने जब 0.66 पुट किया तो 4.5 थोड़ा सा अबव ही इससे पॉइंट आगे जाएगा, और 0.7 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट चला जाता है। और फिर जब आपने 6 पुट किया तो फाइनली आपके पास जो पॉइंट है वो 1 आ गया। अब इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, अब यहाँ पे ये चेक करें, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन था ना, तो उस तरह हमने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस भी किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इसका ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट था। जैसे ही हम इसका इन्वर्स ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स हमें पता है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो जैसे ही हम इसका इन्वर्स ड्रॉ करेंगे तो आपके पास पता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। तो ये वाली लाइन जो होती है =2 की, ये वाली लाइन, ये आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगी। अब ये जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं ये इस लाइन को इस तरीके से डील करेगा, यहाँ पे इसको टच नहीं करेगा, इसको अप्रोच करेगा जैसे, और ना ही इसको क्रॉस करेगा। तो इसी तरीके से जब आप इन पॉइंट्स को मैच करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये ग्राफ बन जाता है। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं कि ये आपके डॉटेड लाइन से शो कर दें कि यहाँ से ये देखें ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये आपके पास 3 3 का पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास ये 2 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो होंगे आपस में y = x की लाइन के रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब ये पॉइंट्स आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो ग्राफिकली शो हो गया है कि ये y = x के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया गिवन फंक्शन है f of x = sin इनवर्स ऑफ x, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x एंड f इनवर्स ऑफ x। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज भी लिखनी है, फंक्शन जो गिवन है उसकी भी और उसके इन्वर्स की भी। तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स की अब डोमेन और रेंज अगर आपको नहीं पता, लेकिन हमें साइन ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज तो पता है ना, हमें पता है कि जो बेसिकली अब इसका इन्वर्स फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स जो है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स है। अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकालें तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। जाहिर बात है जब आप इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे तो वो साइन ऑफ एक्स होगा, यानी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो है आपके पास इधर बेसिकली वो आपके पास है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब साइन ऑफ एक्स की डोमेन रेंज तो आपको आइडिया है ना। साइन ऑफ एक्स की डोमेन क्या होती है आपके पास -π/2 से π/2 तक, और इसकी रेंज क्या होती है -1 से 1 तक। अब ऑब्वियसली बात है ये एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो जब हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज देखेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -1 से 1 और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -π/2 से π/2 तक। अब ये ऐसा क्यों है, ये भी चीज़ हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे कि हमने इसकी डोमेन को यहाँ इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखा हुआ है। आप चेक करें कि जो आपके पास साइन का जो ग्राफ होता है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ होती है, ये आपका ऑरिजिन होता है, यहाँ आपके पास π/2 होता है, ये पाई होता है, देन 3π/2, देन 2π। आपका जो ग्राफ बनता है साइन का वो आप यहाँ पे चेक करें कि बेसिकली कुछ इस तरीके से करके जा रहा होता है। यहाँ पे इस तरीके से आपका ग्राफ जो होता है साइन का मूव कर रहा होता है। अगर आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आप देखें कि जब आप इसको पास करते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को, तो क्या आपका फंक्शन 1 to 1 रहता है?
नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, लेकिन हम तो कहते हैं कि किसी भी फंक्शन को 1 to 1 अगर होना है तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो वो लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ 1 टाइम एक जगह पर टच करे। इसीलिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे चेक करिए तो ये आपके -π/2 की वैल्यू होती है। यहाँ -π/2 से ना π/2 तक इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास 1 होता है या -1 होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो आप देखें फिर आपके पास जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली कुछ यूँ बन जाता है। ये आपके पास π/2 था और यहाँ आपके पास -π/2 था, ये 1 और ये -1, ठीक है। तो जब आप इसमें सिर्फ इसको पास करेंगे तो अब आप चेक करें कि आपके पास ये इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, कहीं से भी गुजर रहे हैं तो देखें आपके पास ये 1 to 1 फंक्शन ही बनता है। इसीलिए हम इसकी जो डोमेन है उसको हम लिखते हैं -π/2 से π/2 तक, और इसकी रेंज हमारे पास -1 से 1 आ जाती है। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 2 है, उसमें कहा गया स्केच द ग्राफ ऑफ f(x) एंड शो दैट इट इज 1 to 1 यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को यूज करते हुए आपने अपने गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है और शो करना है कि वो आपके पास 1 to 1 है। अब हमारे पास हमें पता है इसकी जो डोमेन है बेसिकली f(x) की यानी साइन इनवर्स ऑफ x की, वो हमारे पास थी -1 से 1 तक, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास -1 से 1 के दरमियान ही आएंगी, इसके अलावा हम कोई वैल्यूज़ नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपके पास कुछ टेबल्स पे वैल्यू कैलकुलेट की गई हैं। जब आपने x को -1 लिया था तो आपके पास जो वैल्यू आई थी f(x) की वो -1.57 आई थी, -0.9 पे -1.1 आई थी। अब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बेसिकली रेडियंस में आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप अपने कैलकुलेटर पे ये देखें, इसमें चेक करते हैं, जब हम इसमें पुट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ x -1 तो आपके पास तो वैल्यूज डिग्री के अंदर आ जाती हैं। आपके पास -90 दे रहा है, आपको डिग्रीज में वैल्यू दे रहा है, आपको रेडियन में वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दबाएंगे शिफ्ट एंड देन ये मोड और सेटअप। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपने सेटअप में जाना है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो आप सेटअप पे जाएंगे, सेटअप में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आपका जो कैलकुलेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट डिग्रीज के ऊपर सेट होता है, लेकिन आपको वैल्यूज चाहिए रेडियन के अंदर, तो आप ये 4th वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास रेडियन में वैल्यू आएंगी। अब जब आप साइन इनवर्स करते हैं, -1 की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है तो -1.57। इसको आप जब राउंड ऑफ करते हैं तो आपके पास -1.6 आ जाता है। तो इस तरीके से आप रेडियंस की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने कैलकुलेटर के थ्रू। अब यहाँ पे हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और उसमें पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं। ये इसका नीचे हमारे पास टेबल बना हुआ है, ये वैल्यूज़ का है। जब हमने x की ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास y की ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखें जब x को -1 पुट किया तो -1.6 आई आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। तो ये चेक करें, ये आपका x पे -1 का पॉइंट था और यहाँ जो था ये आपके पास बेसिकली -1.6 का पॉइंट है। इसके बाद -0.9 पुट किया तो -1.1 आई। तो ये -0.9 जो है वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये आपके पास -1.1 की। ग्राफ की स्केलिंग देख लें एक बार, ये है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.2 के डिफरेंस से हमने इस ग्राफ को स्केल किया हुआ है। फिर -0.8 पर -0.9 आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। इसके बाद आपके पास -0.5 पे -0.5 ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। 0 पे 0 आई है, 0.5 पे 0.5, 0.8 पे 0.9, 0.9 पे 1.1 एंड आपके पास एंड पे 1 पे 1.6 आ जाती है। तो जब इन पॉइंट्स को आप आपस में मैच कर देते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का जो ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ये आपके पास एक वेव कंस्ट्रक्ट हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से, जो कि एस स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो बेसिकली ये आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। अब इसको हमने 1 to 1 शो करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट पे कर लें, इधर पॉइंट पे कर लें, किसी भी पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप देख सकते हैं कि ये आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो 1 to 1 है। यहाँ पे आप इसके एंड पे यहाँ पे लाइन्स लिख सकते हैं कि सो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, हेंस f(x) इज अ 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट 3 है, उसमें कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स ऑफ x एंड वेरीफाई दैट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ f(x) इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। अब उसी तरीके से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, सिंपल हमने ये इसका स्केलिंग कर ली यहाँ पर, ठीक है।
और यह हमारे पास x और f ऑफ इन्वर्स ऑफ x की ये वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम अपने f ऑफ x को ही प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास -1 पे जो वैल्यू थी बेसिकली वो आपके पास थी -1.6 थी, तो ये आपका -1 है और यहाँ आपका ये -1.6 जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास -1.6 का पॉइंट आ गया। उसके बाद -0.9 पे आपके पास जो वैल्यू है वो -1.1 है और -0.9 यहाँ पर है और आपका -1.1 यहाँ है, तो आपका ऑलमोस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ बनता है। इसके बाद आपके पास वैल्यू है -0.8 पे -0.9, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट -0.5 पे -0.5 हेयर, 0 पे 0 एंड 0.5 पे 0.5। नेक्स्ट आपके पास है 0.8 पे 0.9, तो हेयर इट इज़, यहाँ पे इसका पॉइंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 0.9 पे 1.1, तो आपका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और फिर आपके पास 1 पे लास्ट में जो आपके 1.61 है उसके ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो 1.6 आ जाती है, तो ये आपका 1 एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आपका जो 1.6 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू जो पॉइंट है वो यहाँ पर है बेसिकली। ठीक है, अब आप इस लाइन को जब आप ड्रॉ करते हो तो आप देखो कि आपके पास यूं करके ये एक्सिस बन गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का एक्सिस है आपके पास, जो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन था दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये उसका ग्राफ आपके पास बन गया। अब आपने y इज इक्वल टू एक्स की लाइन भी देखनी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देख लें कि आपके पास ये जो -0.2 का पॉइंट है ये और ये यहाँ पे मैच होते हैं। ठीक है, ये भी इस तरीके से यहाँ पे मैच होते हैं। इन पॉइंट्स को नज़र रखते हुए आपने यहाँ पे एक y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन है उसको ड्रॉ कर देना। जब वो लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये ऑलमोस्ट आपके इस एक्सिस को टच कर रही होती है। यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ है यहाँ पे इसके ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इसको टच कर रही होती है, 0 के भी, 0.5 के भी और -0.5 के भी। ये आपके पास लाइन आ गई y इज इक्वल टू एक्स की। अब आते बेसिकली एफ इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना है जो आपके पास है साइन एक्स, जो आपने इसका टेबल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि आपके पास -1.6 पे -1 की वैल्यू है। अब ये सारे पॉइंट्स हम जब प्लॉट करेंगे, अब आप देखते हैं -1.6 जो है आपके पास ये नेगेटिव में आपके पास वैल्यू क्या आई -1 की, तो वो बेसिकली यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका। इसके बाद -1.1 क्या बोला पॉइंट यहाँ -1.1 और उसके ऊपर वैल्यू आपके पास -0.9, तो वो आपके पास यहाँ कुछ करके बनती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप चेक करें आपके पास है -0.9 जो आपके पास यहाँ एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर आपके पास वैल्यू है -0.8 की, तो वो आपकी यहाँ कुछ करके आएगी। और इसके बाद आप देखें आपके पास पॉइंट है -0.5, वो आपका ऑलरेडी प्लॉट है वहाँ पर -0.5, फिर 0 भी आपका ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट हुआ हुआ है और 0.5 पे 0.5 भी आपका ऑलरेडी यहाँ प्लॉट हुआ हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये सेम पॉइंट्स थे कुछ इसके 3 जो थे। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो 0.9 पे 0.8 है, तो 0.9 यहाँ पर है और आपका 0.8 यहाँ है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ करके कुछ पॉइंट बन रहेगा। इसके बाद आपके पास 1.1 पे 0.9 है, 1.1 आपके पास जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो यहाँ है और आपका 0.9 कुछ यहाँ करके एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से आपका ये पॉइंट यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा 1.6 पे 1 का पॉइंट यहाँ पर फाइंड। ठीक है, और जब आप इन पॉइंट्स को अपने ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये जो एक्सिस है ये इस तरीके से करके बनता है, इस तरीके से डाउनवर्ड शेप में एस बनता है। तो जब डाउनवर्ड शेप में एक्स बनता है, अब आप इन पॉइंट्स को मैच करें, आपका ये पॉइंट भी आपस में मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो रहे हैं, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली आपस में आपके रिफ्लेक्ट आउट करते हैं। तो ये आप देख कर सकते हैं कि जब आपने आपका सिंपल जो साइन इनवर्स का ग्राफ था वो इस तरीके से बन रहा था और जैसे ही आपने इसके अंदर से y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पास आउट करवाई तो आप देख सकते हैं आपके जो सारे के सारे पॉइंट्स थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमने इसको यहाँ ड्रॉ भी किया हुआ है। ये जो आपकी ब्लू लाइन यहाँ पे शो हुई है ये आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ शो करती है, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन आपको गिवन था एफ ऑफ एक्स। ये आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, आपके पास इस तरीके से लाइन आ गई। इसके बाद आपने ये जो ग्रीन लाइन y इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ किया और इन्हीं पॉइंट्स को जब आपने रिफ्लेक्ट किया जो आपके साइन इनवर्स ऑफ एक्स के ऊपर गिवन थे ब्लू लाइन के ऊपर, तो आप देखेंगे येलो डॉटेड लाइन से शो हुए हैं। जब आपने इनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट आउट किया तो आपके पास जो था आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो फंक्शन था यानी साइन ऑफ एक्स उसका ग्राफ बन जाता है जो कि इस पर्पल लाइन से शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कहा गया एक 1-to-1 फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब, जिसकी डोमेन हमारे पास है 0 से 3, 0 और 3 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है,
Using the concept of reflection in the line y is equals to x, sketch the graph of the inverse function। यहाँ उसने आपको ग्राफ स्केच करने के लिए बोला है एक इन्वर्स फंक्शन का। उसने कहा है ये आपके पास 1-to-1 फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है, आपने y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एफ इन्वर्स का ग्राफ स्केच करना है। अब आपके पास क्या है, ये फंक्शन गिवन है, आपके पास ये इसकी डोमेन गिवन है, तो हमें रेंज भी तो पता होनी चाहिए कि हमने किसके ऊपर अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है, कौन से पॉइंट्स होंगे ऐसे जिनके ऊपर हम अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास डोमेन के ये दो एंड पॉइंट्स हैं 0 और 3, इसको हम अपने गिवन फंक्शन में पुट करेंगे बारी बारी, और जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमें रेंज की वैल्यू देंगी। तो इसी तरीके से हमारे पास देखिए 0 से डोमेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो हमने x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया अपने गिवन फंक्शन में, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 होल क्यूब, माइनस 1 होल क्यूब आपके पास -1 आ जाएगा, इसको a का नाम दे दें। फिर आपके पास एंड पॉइंट जो था डोमेन का वो था 3, तो आप इसको 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 होल क्यूब, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 का होल क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा। अब इसको आप b का नाम दे दें। अब a और b से हमें जो है ना अपने फंक्शन की बेसिकली रेंज पता चल गई है, जो कि हमारे पास है -1 से 8 तक की, ठीक है। अब ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी कि ये जो गिवन फंक्शन था ये हमारा 1-to-1 था, और अगर कोई भी फंक्शन 1-to-1 होता है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इन्वर्स की डोमेन और रेंज भी चाहिए, क्योंकि हमने उसको भी स्केच करना है। तो इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं, जो कि ओरिजिनल फंक्शन की होती हैं। तो यहाँ इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से 8 बन जाएगी, जो कि बेसिकली रेंज थी आपके एफ ऑफ एक्स की, और रेंज जो होगी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की वो 0 से 3 हो जाएगी, जो कि उन्होंने उसकी एफ ऑफ एक्स की डोमेन गिवन थी। अब इस बेस के ऊपर आप इसके पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये तो आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यूज पुट कर ली जो आपके पास गिवन था, x माइनस 1 होल क्यूब, 0 पुट किया, 0.5 1 2 2.53, तो आपके पास वैल्यूज निकल आई। लेकिन एफ इन्वर्स ऑफ एक्स तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया हुआ, तो उसका टेबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली उसका रिवर्स ही ना उसका टेबल होता है। आप देखें x को जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास -1 आंसर आया। इसी तरीके से इन्वर्स फंक्शन में जब आप x को -1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें ये सारी वैल्यूज एक दूसरे की इन्वर्स हो रही हैं। 0.5 ऊपर आपने पुट किया तो -0.125 आया। इन्वर्स फंक्शन में -0.125 पुट करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। तो अब आपके पास एफ इन्वर्स एक्स आपका फंक्शन गिवन नहीं है, आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया कि इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, लेकिन स्टिल आप इसकी वैल्यूज जो हैं आप अपने टेबल में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को रिवर्स करके। अब यहाँ पे तो है हम इसका जो है ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है इसका प्लेन, और ये साइड पे इसके टेबल हैं जिसपे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को भी डिस्क्राइब किया गया, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की भी वैल्यूज़ डिस्क्राइब की गई हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को ग्राफ कर लेते हैं। अब देखें आपने जब एक्स को 0 पुट किया तो आपके पास -1 आया, तो हम इसको लोकेट करते हैं कि ये हमारे पास हमने एक्स को यहाँ पर 0 पुट किया था, तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो बेसिकली -1 आई थी, तो वो वाला पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद जब आपने x को 0.5 पुट किया है तो आपके पास -0.125 आया, तो ये 0.5 था और -0.125 बिल्कुल यहाँ इसके करीब होगा, तो वो यहाँ आएगा। इसके बाद जब हमने इसको 1 पुट किया तो हमारे पास 0 आया, तो बेसिकली ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा x को 1 पुट करने से। नेक्स्ट आपने जब इसको 2 वैल्यू पुट की x की, तो आपके पास आंसर में 1 आया, तो वो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। 2.5 पुट किया आपने तो 2.5 आपका यहाँ एग्जिस्ट करता है, और 2.5 पुट करने से आपको आंसर मिला 3.4। 3.4 का पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर है, तो वो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप देखें आपने जब 3 पुट किया लास्ट में यहाँ पे, ये देखें ये जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास 8 आंसर आया, तो ये आपके पास 3 था, और जब आपने इसको पुट किया तो आपके पास लीस्ट जो आंसर था इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपने इसका प्लेन में रखी हुई है, ये 8 है आपके पास, तो आपके पास तो 8 आई है, ये वो यहाँ पर पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये लाइन आपके पास इस तरीके से ड्रॉ हो गई है, इसको आप जब आप मैच करते हैं तो यहाँ से देखें आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन बनती है, ये कर्व बन रही है यूं करके, जो कि इस तरीके से इंक्रीज होती हुई जा रही है अबव। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी पीछे जितने भी ग्राफ्स थे ना हमने उनमें एंड लाइन्स के ऊपर आप चेक करें, यहाँ पर ये देखें इधर भी हमने एरो हेड मूव करवा दिया कि भाई ये ग्राफ जो है इससे आगे मूव कर रहा है। इधर भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी एरो हेड मूव करवाया, ये ग्राफ इससे आगे मूव कर रहा है, क्योंकि इनकी डोमेन और रेंज जो थी ना हमारे पास इन्फिनिटीज तक जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो डोमेन और रेंज थी हमने उसको स्टार्ट में इस तरीके से लिखा कि हमारी जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन थी वो आपके पास थी 0 से 3 तक, और इसकी रेंज जो थी आपके पास वो आई थी -1 से 8 तक।
यानी कि अब आपने यहाँ पे ग्राफ में देखें, ये -1 से स्टार्ट हुई है और ये आपकी 8 पे जाकर यहाँ ये लाइन रुकी है। ये लाइन इससे आगे मूव नहीं कर सकती है, ठीक है, ये यहीं तक रहेगी। तो हम इसके आगे कोई एरो हेड नहीं लगाएंगे। अगर आप एरो हेड लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने इसको पॉइंट तक ही स्टॉप रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास देखिए, आप इसमें से अब अपना y = x की लाइन जो है वो पास आउट करवाएंगे। तो आप देखें कि आपका जो 1 1 का पॉइंट है वो यहाँ मैच होता है और इसी तरीके से -1 का पॉइंट जो है वो यहाँ मैच होता है। इन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डेंस जो है आप अपनी बेसिकली जो ग्राफ की लाइन है वो यहाँ पे y = x की मूव करवाते हैं। तो आपके पास लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से मूव होगी। ये आपके पास y = x की लाइन आ जाती है। ये लाइन जो लाइन बनी थी आपके पास, कर्व बनी थी आपके पास, आपके f(x) की कर्व बनी थी। ये y = x आ गई। इसके कॉरस्पॉन्डेंस आपने अपने बाकी पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कर लेने। अब अगर और से देखा जाए तो वैसे कि ये 1 है तो यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए -1 के साथ। ये पॉइंट है तो आपका यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए इस पॉइंट को, राइट, कि ये इस साइड पर कहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है तो ये 1 पे एग्जिस्ट करेगा, इधर यहाँ पे पॉइंट है तो ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट है तो ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इनके पॉइंट्स को हम प्लेस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे इन्वर्स के फंक्शन के पॉइंट्स है तो ऐसे ही है। तो देखिए -1 पे 0 था तो -1 पे ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया। फिर आपके पास -0.125 है जिसके ऊपर 0.5 की वैल्यू है। तो ये देखें, ये आपके पास -0.125 है और ये आपके पास 0.5 की वैल्यू है। तो ऑलमोस्ट आपका जो ग्राफ है वो इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट जो होगा ग्राफ का। उसके बाद 0 पे आपके पास 1 की वैल्यू है तो 0 पे 1 की वैल्यू आपके पास, ये y एक्सिस पे 1 आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट आप देखें आपके पास पॉइंट 1 पे आपके पास 2 है तो ये 1 था आपके पास और इसके ऊपर आपके पास वैल्यू थी 2 की। तो ये आपका पॉइंट जो था वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद आपके पास है 3.5 पे 2.5। तो 3.4 जो था आपका पॉइंट वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और 2.5 जो है आपका पॉइंट वो कहीं यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इसका पॉइंट जो है आप कहीं यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास लास्ट में है 8 पे आपके पास 3 की वैल्यू है। तो ये आपका पॉइंट जो था 8 था और यहाँ पे आपका कहीं पॉइंट 3 एग्जिस्ट करता था। तो जब आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से मैच हो जाएगी कि आप यूँ चलेंगे इस तरीके से, यहाँ से कर्व बनेगी इस तरीके से, उसके बाद यूँ ये कर्व जो होगी ये मैच होती हुई यहाँ इसको इंक्रीज होती हुई जाएगी यहाँ पर। सॉरी, ये लाइन यहाँ पे बढ़ गई, आगे ये बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये आपका कर्व इस तरीके से यहाँ पे आपका ग्राफ है ड्रॉ हो गया। अब ये देखिए ये दोनों लाइंस जो हैं बेसिकली एक दूसरे की रिफ्लेक्शन पे ही हैं। ये आपके पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट्स भी रिफ्लेक्शन पे हैं, ये पॉइंट्स भी इसके रिफ्लेक्शन पे हैं, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और आपके लास्ट में ये 2 पॉइंट्स भी जो हैं ये भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ है वो y = x तक की लाइन पे आपका रिफ्लेक्ट करता है। ये आपके पास f(−x) का ग्राफ बन गया। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आपकी ब्लू लाइन है ये आपके f(x) को शो कर रही है। जो आपके पास गिवन फंक्शन था x-1 होल क्यूब का, हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया और यहाँ पे ये पॉइंट इस तरीके से जा रहे हैं। और ये जो पर्पल लाइन है बेसिकली ये आपके f(−x) के फंक्शन को शो करती है। दरमियान में आप ये देखिए ये ग्रीन लाइन y = x है। ये लाइंस दोनों जो हैं आपके फंक्शन f(x) और f(−x) ये इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। -1 पे रिफ्लेक्ट करता है, ये पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर ये पॉइंट भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपके लास्ट में ये दोनों पॉइंट भी आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली ग्राफ को अपने रिफ्लेक्शन पर शो करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको देखने में भी ये दोनों साइड जो है बेसिकली सिमेट्रिक नज़र आ रही हैं। ये ग्रीन लाइन की इस साइड पे भी सिमेट्री है और इस साइड पे भी सिमेट्री है। तो यहाँ से आपके ग्राफ की रिफ्लेक्शन शो हो गई है। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के इस लेक्चर में हमने शिफ्टिंग, स्केलिंग वगैरह पढ़ी है। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ्स को खुद से बनाएं, अपने डिफरेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करें तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ग्राफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। फर्दर आगे हम जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम की आईडी क्रेव मैथ्स में DM कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वीडियो के ऊपर मैंने आईडी मेंशन की हुई है इंस्टाग्राम की, इसके ऊपर आप नोट्स के लिए DM कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको ये हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको बेसिकली किस तरीके से ये नोट्स चाहिए। तो यहाँ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।